तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके सोड गॉड सिटी में वापस आ चुका है, मगर यहाँ आते ही उसे पता चला कि सोड माउंटेन रेंज में डिमोनिक बीस्ट की टाइड घुस रही है। तो टियानलिन उन बीस्ट को खत्म करने के लिए फॉरेस्ट में चला गया। हालांकि यहाँ आते ही किन्हाई अपने कुछ डिसाइपल की मदद से उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर टियानलिन उन सभी डिसाइपल्स पर भारी पड़ चुका था, मगर तभी एक और डिसाइपल सनहुआ भी इस बैटल में इन्वॉल्व हो गया। ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, तो युनशुई भी टियानलिन की हेल्प करने पहुंच गई। हालांकि वो सनहुआ के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टियानलिन युनशुई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा था, जो देखकर तो किन्हाई को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो एल्डर साउजिंग से कहने लगा कि अब टियानलिन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर दो। जो सुनते साथ ही एल्डर साउजिंग सीधे टियानलिन की तरफ रवाना हो गया। वहीं पर युनशुई उसका मुकाबला करने आगे बढ़ी रही थी कि तभी टियानलिन उसे रोक लेता है। वो साउजिंग से कहता है कि एल्डर, क्या आप श्योर हो कि आप किसी के हाथ का खिलौना बनना चाहते हो? ये बात क्लियर है कि किन्हाई मुझे मारने के लिए आपका यूज कर रहा, और अगर ऐसे में आपने मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाया तो फिर ये बहुत बड़ा क्राइम होगा, क्योंकि मैं एक सोड सक्सेसर हूँ। सोड गॉड सेक्ट का कोई भी बंदा अपने सक्सेसर पर हाथ नहीं उठा सकता। अब ये सारी बातें सुनकर साउजिंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे पता चल चुका था कि टियानलिन पर हमला करना उसकी बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए उसने तुरंत ही अपने अटैक को रोक लिया। मगर किन्हाई अभी भी बाज नहीं आया था। वो कहता है कि इस गुस्ताख टियानलिन ने मेरे बेटे का कत्ल किया, और मेरा बेटा हमारी सेक्ट का एक कोर डिसाइपल था, इसीलिए टियानलिन को मारना कोई ऑफेंस नहीं होगा। इनफैक्ट ये तो बस हमारे राइचस पाथ के फ्यूचर के लिए है। आपको उस टियानलिन को मारना ही होगा। वहीं पर टियानलिन किन्हाई से कह रहा था, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम सच्चाई की बातें कर रहे हो? यहाँ पर साउजिंग को भी पता चल गया था कि किन्हाई बस उसका यूज कर रहा। अब ये सारा तमाशा देखकर सनहुआ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहता है, साउजिंग, शायद तेरे में इतना दम ही नहीं कि तू उस टियानलिन को खत्म कर दे। चल, अगर तुझसे नहीं हो पा रहा तो मैं करूँगा। साथ ही साथ वो टियानलिन से सवाल पूछता है कि क्या तुम वाकई सोड सक्सेसर बनने के लायक भी हो? खैर, अब तो कोई सोड सेंट ही क्यों ना रहे, लेकिन आज तुझे मरना होगा। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए टियानलिन पर अटैक कर देता है। इधर टियानलिन को उस पर काफी ज्यादा तरस आ रहा था। वो कह रहा था, बच्चे, मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा, क्योंकि तू भी मुझे मार नहीं सकता। अब यहाँ पर टियानलिन ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली थी। साथ ही साथ सनहुआ के अटैक को किसी और ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इस पावरफुल ब्लो की वजह से सनहुआ घायल होकर पीछे पुश हो गया। वो देखता है कि वहाँ पर किसी और बंदे की एंट्री हो चुकी है, जो कि कोई और नहीं बल्कि टियानलिन का सीनियर ब्रदर मुफेंग था। इधर किन्हाई भी मुफेंग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा बीच में दखल क्यों दे रहा है। अब तो इस मुफेंग की वजह से टियानलिन को मारना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इधर मुफेंग टियानलिन से पूछता है कि जूनियर, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ भाई, अभी तक तो मैं जिंदा हूँ। उतने में डिसाइपल कहते कि थोड़ी देर में यहाँ पर बीस्ट की टाइड पहुँच जाएगी। अब किन्हाई के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वो फटाफट से सनहुआ के पास जाकर कहता है कि मैं इस मुफेंग को रोक लूंगा, और तब तक तुम जाकर उस टियानलिन का काम तमाम कर देना। जिस पर सनहुआ अपसेट होते हुए बताने लगा कि ना, अब तो ये नहीं हो सकता, हमें काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर सोड गॉड सेक्ट के सभी एल्डर्स पहुँच चुके थे। इधर सनहुआ टियानलिन से कह रहा था कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया, मैं अपने मिशन में फेल हो चुका हूँ। मू फैमिली ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और मैं उनका एक भी काम कर नहीं पाया। अब अगर इसके बावजूद भी मैं जिंदा रहता हूँ तो ये काफी ज्यादा शर्मनाक होगा। इतना कहते साथ ही सनहुआ ने अपनी ही गर्दन को काट दिया। किन्हाई भी देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया था कि इस बंदे ने खुद को ही खत्म कर दिया है। इधर टियानलिन को भी पता चल गया कि ये सब मू फैमिली का ही किया धराया है। वहीं पर मुफेंग कह रहा था कि शायद मेरी फैमिली पर मैं जरा भी ध्यान नहीं देता, कल्टीवेशन में बिजी होने की वजह से मेरी अब उन पर कोई अथॉरिटी नहीं है, मगर मैं अपने जूनियर से प्रॉमिस करता हूँ कि अब कोई दूसरा सनहुआ पैदा नहीं होगा। मैं यकीनन अपनी मू फैमिली से बात करूंगा ताकि वो लोग तुम्हारा पीछा छोड़ दे। तो टियानलिन भी अपनी सीनियर मुफेंग की बात मान लेता है। दरअसल मुफेंग ने समय रहते वहाँ आकर सनहुआ के अटैक को रोक लिया था, और इसी वजह से टियानलिन को उस पर ट्रस्ट है। वहीं पर एल्डर्स को भी पता चल चुका था कि यहाँ पर काफी सारा तांडव हुआ है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई।
साथ ही साथ टियानलिन की सीनियर शिटोंग भी वहाँ पर पहुँच चुकी। वहाँ मौजूद डिसाइपल उसे बता रहे थे कि आप इस मीटिंग में नहीं जा सकती, लेकिन शिटोंग इतनी जिद्दी है कि उसने उन डिसाइपल की एक न सुनी। इनफैक्ट वो अपनी पावरफुल ऑरा से उन दोनों को उड़ा देती है। अब वो हॉल में आते ही अपना बहुत बड़ा हैमर रेज करते हुए किन्हाई और साओ जिंग को गालियां देने लगी। वो उनसे कह रही थी कि तुम दोनों तो एक नंबर के बेशरम हो। मेरा जूनियर टियानलिन अपनी जान दांव पर लगाते हुए फियर्स बीस्ट का मुकाबला कर रहा था और तुम लोगों ने उसे ही मारने की साजिश बनाई, जिसके बाद वो भागती हुई जाकर अपने हैमर से सीधा उन लोगों पर अटैक कर देती है। मगर मूफेंग ने बीच में आकर उसके अटैक को रोक लिया था। यहाँ पर उन दोनों में एक जोरदार क्लैश होकर शिटोंग पीछे पुश हो गई। वो मूफेंग से कह रही थी कि जल्दी से साइड में हट जाओ, अगर आज मैंने इन दोनों को खत्म नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। इन्होंने टियानलिन को काफी ज्यादा टॉर्चर किया है। और उतने में एल्डर शिटोंग को समझाने लगे कि तुम थोड़े से शांत हो जाओ, इस मैटर को हम सभी लोग मिलकर हैंडल करेंगे। अगर तुम्हें अपने एल्डर्स पर जरा भी भरोसा है तो शांत हो जाओ। तो शिटोंग भी उनकी बात मान जाती है और अब एल्डर डान किन्हाई से कहने लगे कि अभी अभी हमने साओ जिंग से बात की। उसने बोला कि तुम्ही ने उसे टियानलिन को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। टियानलिन को मारने के पीछे तुम ही मास्टरमाइंड हो। क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो या फिर हम साओ जिंग की बातों को सच मान ले? अब यहाँ पर किन्हाई को काफी ज्यादा पसीने छूट रहे थे। उसे पता था कि अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसे सीधे मौत की सजा मिलेगी। और उतने में इस मैटर में किन फैमिली का एल्डर किनजेन इंटरफेयर करने लगा। वो कह रहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। जो सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। यहाँ पर किनजेन की दखल देने का कोई मतलब नहीं था, मगर फिर भी वो इस मसले में इन्वॉल्व हो गया। वो सबको बता रहा था कि एल्डर साओ जिंग तो एक नंबर का लालची है, इसे बस मशहूर होना है और ढेर सारा पैसा कमाना है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये मू फैमिली के साथ मिला हुआ था। इसने और सनहुआ ने मिलकर टियानलिन को मारने की प्लानिंग बनाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि मू फैमिली ने इसे ढेर सारा पैसा दिया होगा, इसलिए तो ये हमारे सोर्ड सक्सेसर को मारने के लिए राजी हो गया। किनजेन के सारे इल्जाम सुनकर तो साओ जिंग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसने मू फैमिली के साथ कोई डील नहीं की थी, उसने तो ये सब किया किन्हाई के कहने पर, और आज किन्हाई को बचाने के लिए उस पर ही सारा इल्जाम डाला गया। साथ ही साथ किनजेन ये भी अनाउंस करता है कि हमारी फैमिली का मेंबर किन्हाई पूरी तरह से बेकसूर है, उसे तो बस इस मसले में उलझाया गया। तो एल्डर साओ जिंग ने तुरंत ही जाकर किन्हाई के पाँव पकड़ लिए। वो उससे कह रहा था कि प्लीज इन सबको बता दीजिए कि मैं आपके लिए काम कर रहा था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड किन्हाई ने उसे दूर पुश कर दिया। यहाँ पर साओ जिंग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। वहीं पर किनजेन उससे कहता है कि तुमने हमारे सोर्ड सक्सेसर को मारने की जरूरत की है, जो कि हमारे सेक्ट के साथ धोखेबाजी करने के बराबर है, इसलिए हम साओ जिंग की क्राइम को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट करना ही सही रहेगा। जो सुनते ही साओ जिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो लीडर से कह रहा था कि प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि किनजेन उसकी कोई बात नहीं सुनता, उसने तो सीधे उस पर स्ट्राइक अटैक करते हुए साओ जिंग का काम तमाम कर दिया। ये सब देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। यहाँ पर हम किन्हे के चेहरे पर एक इवल स्माइल देख पाते हैं। किनजेन ने उसकी जान बचाई और बलि का बकरा बनाया गया साओ जिंग को। अब अगली सीन में हम देखते कि किनजेन और किन्हाई मीटिंग से वापस जा रहे थे। वहीं पर टियानलिन भी उन पर नजर रखे हुए था, तो उसके होने का एहसास किनजेन को भी हो गया। इसलिए वो अपने बेटे किन्हाई से कहने लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाने वाला हूँ, तो मेरे वापस आने तक तुम टियानलिन से कोई पंगे नहीं लोगे। बस कुछ दिनों तक तुम्हें टियानलिन को झेलना होगा। जब मैं सेंट्रल पर ब्रेक थ्रू करके वापस आ जाऊँ, उस दिन देख लेना सोर्ड गॉड माउंटेन सेक्ट हमारा हो जाएगा। उस वक्त तो मैं आसानी से टियानलिन को भी मार सकता हूँ। तो किन्हाई अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि वो कुछ दिनों तक टियानलिन से कोई मसले खड़े नहीं करने वाला। साथ ही साथ वो दिल ही दिल में टियानलिन से कहने लगा कि चल मैं तुझे थोड़े दिनों की और मोहल्लत देता हूँ, तब तक अपनी जिंदगी खुल के जी ले, क्योंकि तेरा अंत अब नजदीक है। वहीं दूसरी तरफ हम टियानलिन को देख पाते, जो कि कल्टीवेशन में पूरी तरह से बिजी था। साथ ही साथ उसके आसपास कई सारी सोर्ड रिवॉल्व होने लगी। टियानलिन कहता है कि फिलहाल के मेरी पावर के साथ मैं किन्हाई को आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन किन्हाई को मारते ही किनजेन काफी ज्यादा भड़क जाएगा, तो उससे निपटने के लिए मुझे पावरफुल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। और उतने में ही हम देख पाते कि टियानलिन डाओ रन पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। साथ ही साथ उसे संदेशा मिला था कि उसके मास्टर लू उससे मिलना चाहते हैं। उन्होंने टियानलिन को ईटियान पिक पर मिलने बुलाया था, तो टियानलिन तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन करते हुए उसमें अपने रिफ्लेक्शन को देखने लगा। यहाँ पर टियानलिन की आंखों में इंतकाम की आग थी। किन्हाई काफी टाइम से उसके पीछे पड़ा था। उसने टियानलिन को मारने के लिए न जाने कितनी सारी साजिशें रची। तो जब तक टियानलिन
उसे मार नहीं देता उसे सुकून नहीं मिलने वाला। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें किन मैंशन दिखाया गया, जहाँ पर दो डिसाइपल मैंशन पर पहरा देने का काम कर रहे थे, मगर अचानक से उनके गले कट गए। दरअसल ये हमला किया था युनशुई ने, जिसके बाद वो बड़ी ही क्विकली मैंशन में एंटर कर देती है। अब थोड़ी देर में शिटोंग भी वहाँ पर पहुँच चुकी। उसने देखा कि मैंशन के पहरेदार तो ऑलरेडी मर चुके हैं, इसीलिए वो सोच में पड़ गई कि आखिर किन्हाई के मैंशन में मेरे अलावा और कौन घुसना चाहता। मैं तो यहाँ पर किन्हाई का काम तमाम करने आई थी, लेकिन कोई और भी है जो कि उसे मारना चाहता। कहीं ये जूनियर ब्रदर टियानलिन तो नहीं है? अरे बाप रे, उसकी इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई। अगर वो किन्हाई से फाइट करेगा तो और ज्यादा घायल हो जाएगा। जिसके बाद शिटोंग तुरंत ही मैंशन की तरफ रवाना हो गई। और अब उसी टावर पर हम मू फेंग को देख पाते हैं। वो कहता है कि मेरी जूनियर टियानलिन की तो काफी अच्छी खासी रेपुटेशन है। उसके दुश्मन किन्हाई को मारने के लिए एक नहीं बल्कि दो बंदियां यहाँ पहुँच गयी। इधर किन्हाई अपने मैनर में कल्टीवेट करने में बिजी था कि तभी उस पर युनशुई ने हमला कर दिया। हालांकि किन्हाई की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होकर युनशुई को काफी पीछे ढकेल देती है। किन्हाई उससे कह रहा था, अरे तुमने तो मुझे निराश कर दिया। मुझे लगा था कि यहाँ पर टियानलिन आएगा, लेकिन उसके बजाय तुम आ गई। साथ ही साथ यहाँ पर अपने जायंट स्नेक बीस्ट को भी समन कर लेता है, जो कि अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए युनशुई को डराने लगा। जो देखकर युनशुई को भी गुस्सा आता है। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक करने की फिराक में थी, लेकिन उतने में शिटोंग वहाँ पर पहुँच जाती है। वो अपने हैमर से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर चुकी थी, जिसके चलते किन्हाई के स्नेक का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर वो युनशुई को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। उससे पूछती कि युनशुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मेरा जूनियर टियानलिन होगा। वहीं पर किन्हाई कह रहा था, ये लो अब दूसरी भी पहुँच चुकी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उस टियानलिन को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। खैर अब तुम दोनों यहाँ पर आ ही गए हो तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। जिसके बाद वहाँ की सारी जमीन अचानक से काफी ज्यादा शेक होने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया था, जिसमें दोनों लड़कियां पूरी तरह से ट्रैप हो गई। तब तक किन्हाई अपने दोनों स्नेक बीस्ट को उन पर अटैक करने के लिए भेज चुका था। तो ये दोनों भी अपने अपने वेपन्स का यूज करते हुए तुरंत ही उन स्नेक बीस्ट के अटैक को काउंटर करने लगी। वहीं पर किन्हाई उनसे कह रहा था कि तुम्हारे सारे एफर्ट जाया हो जाएंगे। तुम दोनों इतनी कमजोर हो कि मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। साथ ही साथ यहाँ पर वो अपनी रियल्म पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे इन दोनों पर दो तलवारों से अटैक कर देता है। हालांकि उसकी सोर्स वहीं पर होल्ड हो गई। ये देखकर किन्हाई काफी ज्यादा सरप्राइज था। और तभी टियानलिन उसके सामने आ जाता है। टियानलिन को देखकर ये दोनों बंदियां काफी ज्यादा खुश हो गई। और फिर टियानलिन हवा में जंप लगाते हुए सीधे किन्हाई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका। वहीं पर किन्हाई हंसते हुए कहने लगा कि टियानलिन, मैं जानता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे, तो तुम्हारे स्वागत के लिए ही मैंने ये फॉर्मेशन प्रिपेयर करके रखा था, ताकि तुम यहाँ आते ही तुम्हें इसमें ट्रैप कर दूं। अब तो तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम खुद यहाँ पर मेरे मैंशन में आए हो। और तभी वहाँ पर एक एनर्जी वेव रिलीज होती हुई किन्हाई का फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये फॉर्मेशन उसने किन्हाई को ट्रैप करने के लिए सेटअप किया था, लेकिन किन्हाई ने आते ही उसके फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ा दी। और तभी किन्हाई उससे कहता है कि शायद तुमने मेरे फॉर्मेशन को टेम्पर किया है। जब मैं मैनर में था ही नहीं तभी तुमने मेरे फॉर्मेशन के साथ कोई गड़बड़ी की। तो टियानलिन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि किन्हाई, तुम्हारा फॉर्मेशन एक नंबर का घटिया था। उसमें इतनी एबिलिटी थी नहीं कि वो मेरे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर को होल्ड कर पाए, इसलिए मैंने तुम्हारे फॉर्मेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। इसके लिए तो तुमने मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। अब जैसे ही टियानलिन अपना पाव आगे बढ़ा रहा था, वो फॉर्मेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगा। देखते ही देखते किन्हाई का सारा मैनर टियानलिन के कब्जे में आ गया। वहाँ की हर एक जगह पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था, जिसे देखते ही किन्हाई के तो होश ही उड़ गए। और फिर जैसे ही टियानलिन ने अपना पाव जमीन पर पटका, उस बंदे पर काफी हेवी प्रेशर रिलीज होने लगा। वो तो सीधे घुटनों पर ही आ चुका था। साथ ही साथ उसे एक्सट्रीम लेवल की पेन फील हो रही थी। और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। वो देखता है कि उसकी कल्टीवेशन पावर पूरी तरह से ड्रॉप हो चुकी है। इसलिए वो गुस्से में टियानलिन से पूछता है कि बताओ तुमने कौन सा फॉर्मेशन सेटअप किया था? तुम्हारे इस फॉर्मेशन ने मेरी सारी कल्टीवेशन की पावर को मुझसे छीन लिया। बताओ जल्दी, तुमने मेरे खिलाफ कौन सा फॉर्मेशन सेटअप किया था? और तभी टियानलिन बड़ी स्टाइल के साथ अपनी सोर्ड लेकर उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। वो कहता है कि फॉर्मेशन था तुम्हें मारने के लिए। और इसी कूल डायलॉग के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।